चलो तैयारी तो मेरी हो गई है। ये दोनों भाभीयों के सूट हो गए और ये दोनों भाइयों की पैंट शर्ट हो गई। और मिठाई और फ्रूट का ऐसा करूँगी कि रास्ते में ही ले लूँगी। अब मैं पैक कर लेती हूँ इन्हें। अरे बहू बेटा, कर ली तूने जाने की तैयारी? हाँ जी माँ जी, हो गई तैयारी। माँ जी, एक पैंट शर्ट और एक सूट तो मैं अपने भाई भाभी के लिए लेके आई हूँ, और ये वाला सूट और पैंट शर्ट ना मेरे चाचा का लड़का है ना राहुल, वो उसके लिए लेके आई हूँ। आपको पता है माँ जी, मेरा चचेरा भाई राहुल है ना, वह अपनी बहन के होते हुए भी ना सबसे पहले मुझसे राखी बंधवाता है। और ये सब देखकर ना उसकी बहन की तो शक्ल देखने लायक ही होती है, और जो चाची है ना वो तो इतना मुंह फुला लेती हैं। और इस बात से ना राहुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ना सबको पहले ही बोल देता है कि सबसे पहले मैं दीदी से राखी बंधवाऊंगा, उसके बाद किसी और से राखी बंधवाऊंगा, चाहे इससे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। सच में माँ जी, वो मुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करता है। माँ जी देखना, कोई कमी तो नहीं रह गई है? हैं ये अच्छे हैं ना सब चीज़? माँ जी जो मिठाई और वो फल फ्रूट होंगे ना, मैं वो रास्ते से ले लूँगी। अरे शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ मैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे भाइयों की चीज़ में। हाँ बेटा, कहे तो तू सही रही है, दोनों के लिए बराबर ही होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। पर बेटा एक बात बताऊँ, मेरी मान तो तू अपने चचेरे भाई के लिए अब मत लेके जा कुछ भी। क्यों माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ बेटा, मैं सही कह रही हूँ। अच्छा तू एक बात बता मुझे, तेरे चचेरे भाई ने या तेरी चाची ने एक बार भी फ़ोन करके ये पूछा है कि तू कब आ रही है रक्षाबंधन पे? नहीं माँ जी। पर माँ जी एक बात बताऊँ, उसे ना टाइम नहीं मिला होगा, नहीं तो वो मुझे ज़रूर फ़ोन करता। नहीं बेटा, शादी से पहले की बात और होती है, अब तेरी शादी हो गई है, अब उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके नहीं बोला तुझे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा होगा बेकार में क्यों खर्चा बढ़ाया हमने, इसलिए मेरी मान तो तू रहने दे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख लेना, वो मेरे जाने से पहले किसी और से राखी नहीं बंधवाएगा। राहुल मेरा इंतज़ार ज़रूर करेगा, वो मेरे जाने के बाद ही अपनी बहन से राखी बंधवाएगा। अरे प्यार इतना करता है वो मुझसे। देख ले बेटा, मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी है। अरे माँ जी अब बेकार में इतना मत सोचो। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा भाई भी इंतज़ार कर रहा होगा मेरा। चल ठीक है बेटा, ध्यान से जाइयो। हैं ठीक है माँ जी, अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ। नमस्ते माँ जी। आ गई बेटा तू? हाँ माँ जी आ गई। क्या हुआ बहू, बेटा परेशान लग रही है तू, कोई परेशानी तो नहीं है तेरे मायके में? नहीं माँ जी, वहाँ तो सब ठीक है। फिर बेटा परेशान क्यों लग रही है तू? माँ जी आप सही कह रहे थे कि तू अपने भाई के लिए राखी लेके चली जा, किसी और के लिए कुछ मत लेके जा। माँ जी आपको पता है, जब मैं रक्षाबंधन वाले दिन ना अपने भाई को जल्दी जल्दी राखी बांध कर ना अपने चाचा चाची के घर गई ना, तो वहाँ जाते ही ना मेरी चाची ने इतना बड़ा मुँह फुला लिया मुझे देखकर। बेटा मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, अब सब रिश्तों को पैसों से तोलने लगे हैं, सब ये देखने लगे हैं कि हमारा खर्चा ना हो जाए कहीं। माँ जी चाची की इस बात पे तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात पे ज़्यादा हुआ कि राहुल भैया ने ये कह के बना कर दिया मुझे राखी बंधवाने से कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तू रख कर चली जा, मैं अपने आप बांध लूँगा। पर माँ जी मैं वहाँ कुछ लेने के लिए थोड़ी गई थी, मैं तो भाई बहन के उस प्यारे से बंधन को और मजबूत करने के लिए गई थी, मैं तो राखी बांधने के लिए गई थी ना माँ जी। बेटा ये तो तुझे पता है ना कि तू वहाँ कुछ लेने के लिए नहीं गई थी, लेकिन बेटा आजकल के रिश्ते ऐसे ही रह गए हैं, सब पैसे को अहमियत ज़्यादा देते हैं। अगर आजकल बहन बेटी किसी चाचा ताऊ के घर ना जाए ना तो उसे घमंडी कहेंगे, बहुत बड़ी हो गई ऐसे बोलेंगे, और अगर चली जाए तो उसे ऐसे देखेंगे कि जैसे उनको कुछ लेने के लिए चली गई वो। बेटा आजकल का ज़माना ऐसा ही है, आजकल के ज़माने में अगर अपने माँ बाप अपने भाई बहन भी अगर अच्छे से रिश्ता निभा दे ना तो वही बहुत बड़ी बात होती है। बेटा कोई बात नहीं, तू उदास मत हो, चल जाके तू अपना काम कर ले और खुश रहा कर। ठीक है माँ जी। दोस्तों शादी के बाद बहन बेटियों के लिए रिश्तेदार इतने बदल क्यों जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।